सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आज हम अहम चर्चा करने वाले हैं कि भारत कब अपना प्रतिशोध लेगा पाकिस्तान से, कब परमानेंट इलाज करने वाला है भारत पाकिस्तान के ऊपर में। ये जो पहलगाम आतंकवादी घटना घटी है उसमें पाकिस्तान का जो रोल है ये सबको पता है। दोस्तों, आपने कई रिपोर्ट सुनी होंगी, कई मीडिया टीवी चैनलों में देखा होगा। अब दोस्तों, दूसरे मुद्दे पर हम जो बात करेंगे वो बहुत ही अहम है कि भारत के अंदर में 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी है। कई पाकिस्तानियों को भेज दिया गया है पाकिस्तान, लेकिन अब पाकिस्तान थोड़ी मस्खरी कर रहा है, जो उंगली करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, उसने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, अतारी वाघा बॉर्डर जो है बंद कर दिया है, अपने नागरिकों को ही वापस लेने से मना कर दिया। तो इसका इलाज क्या है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि भारत सरकार क्या करेगा या क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने जो ये दुस्साहस किया, एक मिस एडवेंचर किया है, भारत के अंदर में एक आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है जिसमें मासूम 28 लोगों की मौत हुई है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर में जो भारत इस बार जवाब देने वाला है वो पाकिस्तान सह नहीं पाएगा, ये सबको पता है। तो कब करेगा भारत? भारत दोस्तों तब करेगा जब भारत अपनी पूरी प्रॉपर तैयारी कर लेगा तब। और तैयारी करने में दोस्तों टाइम काफी लगता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आतंकवादी घटना घटी और पाकिस्तान के ऊपर में चढ़ बैठे। बिना प्लानिंग के कभी नहीं होता दोस्तों। 1971 वॉर के बांग्लादेश को तोड़ पाकिस्तान से अलग करने के वक्त में भी 6 महीना का टाइम लिया था हमारे श्याम मानिक शॉ जी ने। तो पाकिस्तान का जो परमानेंट इलाज करना है इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जबरदस्त एक्शन होगा। और एक्शन होने से पहले पाकिस्तानियों की पतलूनें ढीली हो चुकी है दोस्तों। उनकी जो अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स मीडिया चैनल्स में बातें होती है, जो उनके ऑब्जर्वर्स हैं जो पाकिस्तान में अलग अलग रीजन से आते हैं, कोई खैबर पख्तूनख्वा से है, कोई बलूचिस्तान से है, कोई अफगानी पठान भाई है हमारा जो विदेश में रहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर की इंटरनल रिपोर्ट्स ये लोग अपने यूट्यूब चैनल्स में भी शेयर करते हैं। इन लोगों ने ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर में दोस्तों अभी हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तानी फौज अभी खैबर पख्तूनख्वा में पठानों से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग आइए, मुजाहिद बनिए, हमारी आर्मी ज्वाइन कीजिए। और वहां पे मस्जिदों से दोस्तों सुबह सुबह आजानों की जगह से रिक्वेस्ट हो रही है, मस्जिदों पे लाउड स्पीकर पे दोस्तों ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे अपनी आवाम से। इनके पास लड़ने के लिए ज्यादा तेल का भंडार नहीं है दोस्तों। 1 वीक मैक्सिमम पूरी पाकिस्तान के पास रिजर्व होगा गैस और पेट्रोल का, 1 वीक से ज्यादा नहीं है आज की डेट में। और पाकिस्तान में खाने के प्राइसेस इस तरीके से बढ़े हैं कि लोग राशनों की दुकान में लाइन लगा रहे हैं और वहां से सामान खरीद रहे हैं और पाकिस्तानी सरकार को और आर्मी को गालियां दे रहे हैं। इस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के दोस्तों पैसे नहीं है। 2 या 3 दिन मुश्किल से पाकिस्तान टिक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब वर्ल्ड बैंक ने उनको कल $108 मिलियन देने का इरादा बनाया है किसी प्रोजेक्ट के नाम से, लेकिन सबको पता है कि वो प्रोजेक्ट कुछ नहीं बनने वाला। पाकिस्तानी फौज ये सारा पैसा हजम करके विदेश भाग जाएगी। अब दोस्तों, अभी अमेरिका को फोन कर करके दोस्तों शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये दोनों भाई फोन के पास में बैठे हैं। इनका उंगली सूज गई है फोन डायल कर करके। अमेरिका को बार बार फोन कर रहा है कि भाई बचा लो, भारत हमें रेलने वाला है। सऊदी अरेबिया को फोन कर रहा है, कतर को फोन कर रहा है, अजरबैजान को कर रहा है, तुर्की को कर रहा है और चाइना को कर रहा है। ये 4 या 5-6 मुल्क है जो अभी पाकिस्तान की बातें एटलीस्ट सुन रहे हैं। बाकी कोई फोन भी नहीं उठा रहा है, इनका बातें ही नहीं कर रहे हैं, गेट आउट बोल दिया है। और पाकिस्तान के खिलाफ बाकी सारी कंट्रियों ने दोस्तों ये जो घटना आतंकी घटी है लिख के अपना जंग जाहिर कर दिया है, पूरा सपोर्ट दे दिया है भारत को। एक प्लेटफॉर्म पे सब बड़े बड़े लीडरों ने दे दिया है अपना सपोर्ट भारत को और कह दिया है कि रेलो अच्छे से पाकिस्तान को। दोस्तों, पाकिस्तान से गिड़गिड़ा रहा अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका से पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। यहां तक कि चाइनीज एम्बेसी को पाकिस्तान के अंदर ही जो है
उनको बुलवा के शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि भाई हम इम्पार्शियल जांच करवाने को तैयार है, आप प्लीज हमें एंडोर्स कीजिए। तो चाइनीज ने भी बोल दिया हाँ ठीक है भाई हम एंडोर्स करते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत माल मसाला दे सकता है चाइना, बाकी कुछ नहीं है। चाइना उनकी युद्ध नहीं लड़ेगा, उनका भारत से इस बार भिड़ने के मूड में कोई नहीं है, क्योंकि भारत के साथ में बड़ी बड़ी कंट्रीज है इस वक्त। इसीलिए दोस्तों ये गिड़गिड़ा रहा हर जगह। पाकिस्तानी मीडिया को देखो तो गीदड़ भपकी दे रहे हैं पाकिस्तान के मिनिस्टर्स, जिनकी फैमिली विदेश में है, उनके बच्चे विदेश में है, ये गीदड़ भपकी दे रहे हैं। जब इनकी रेलाई चालू होगी तो सबसे पहले यही नेता लोग, यही आर्मी के बड़े बड़े जनरल सब भागने वाले हैं। आप देखिएगा इस बार एक तरफा हमला नहीं होने जा रहा, इस बार कुछ और ही होने वाला है, और जब होगा तब सबको पता चल ही जाएगा। लेकिन जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर में क्लिनिकल सर्जरी करी जाएगी 2-3 अलग अलग जगह से। हो सकता है बलूचिस्तान आजाद हो जाए, या तो पीओके आजाद हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा अनरेस्ट में है, अफगानिस्तान तो भाई अभी पूरा बौखलाया हुआ, पाकिस्तान को जहां दिखता है पाकिस्तानी रेल देते हैं अफगानिस्तान वाले भाई। तो बहुत सही जा रहा है। पठान लोग देखो भाई वो गैरतमंद कौम है, पाकिस्तानियों ने जो उनके साथ में किया है ना, तो पाकिस्तान के अंदर में भी रहने वाले पठान दिल से अफगानी हैं। कुछ गुलखान उनके अंदर में भी है, उनको गुलखान कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जयचंद कहते हैं घर के भेदी को, वैसे ही वहां पे गुलखान कहते हैं। तो उनके भी पास भी गुलखान है, लेकिन पाकिस्तान अभी सोच नहीं सक रहा है, उसकी वो स्थिति नहीं है, मेंटल स्टेट नहीं है उसका कि कुछ समझ सके कि भारत क्या करने वाला है। दूसरा अहम मुद्दा दोस्तों, पाकिस्तान के 5 लाख पाकिस्तानी भारत के अंदर में हैं। कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 15 साल से है। सोचिए क्या हाल बना के रखा भारत का इन कांग्रेसियों ने, नेशनल सिक्योरिटी को तार तार कर दिया। हम लोग सोचते थे पाकिस्तानी जितने भी स्लीपर सेल है भारत के अंदर में, इनको ढूंढ ढूंढ के निकाल के आजीवन कारावास में डाल दो या फिर वहीं पे इनको सजा दे दो। लेकिन 5 लाख शादियां, इंटरचेंज शादियां हो रही है। वाह, भारत में क्या मुस्लिम लड़के कम पड़ गए थे, या भारत में मुस्लिम लड़कियां कम है जो पाकिस्तानियों से शादी हो रही है? आप सोचिए दोस्तों, इन लोगों को जब डिपोर्ट किया जा रहा है, वाघा बॉर्डर से कईयों को निकाल दिया, कई ऐसे पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर, अतारी बॉर्डर में बैठे हुए हैं अभी, क्योंकि पाकिस्तान ने वो बॉर्डर ही क्लोज कर दिया, बोलता हम नहीं लेंगे वापस इनको। तो इसका इलाज बताते हैं दोस्तों। आपको पता है कि अभी जितने भी अफगानिस्तान के पठान पाकिस्तान के अंदर में है, परमानेंट पाकिस्तानी रेसिडेंट बन चुके हैं, उनको पाकिस्तान निकाल निकाल के अफगानिस्तान भेज रहा है। 5.5 लाख से ज्यादा अफगानियों को निकाल दिया गया है 1 महीने के अंदर। 5.5 लाख पाकिस्तान में रहने वाले पठानों को निकाल दिया गया, उनकी फैमिली के साथ में अफगानिस्तान भेज दिया है। फिर से 30 जून या जुलाई तक का इनको डेडलाइन दिया है कि 30 जून के अंदर में पाकिस्तान छोड़ छोड़ के चले जाओ, नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी एक्शन लेगी। अब सीधा एक काम करना है एस जयशंकर सर को कि अफगानी भाइयों को बोल दे, अफगानिस्तान के अंदर में तालिबानियों को बोल दे कि हम भी बॉर्डर बंद कर रहे हैं, हम भी अपने लोगों को वापस नहीं लेने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर में आज की डेट में दोस्तों 50 से 60 लाख फैमिलीज हैं। सोचिए, पठान फैमिलीज जो अफगानिस्तान वाले हैं 50 से 60 लाख। मैं ये कम बोल रहा हूं, करोड़ों में भी होंगे तो आश्चर्य नहीं होगा मुझे। इनको जो भेजने की पूरी मुहिम चल रही है ना, पाकिस्तान की मुहिम, इसको बंद कर देना है, क्योंकि यहां से पाकिस्तानियों ने अपने लोगों को लेने से मना कर दिया। अब भारत अपने सर पे थोड़ी बैठाएगा इनको। वैसे ही अफगानिस्तान को बॉर्डर पूरा बंद कर देना चाहिए कि हम अपने लोगों को वापस नहीं लेंगे जब तक तुम भारत के लोगों को वापस नहीं लोगे। भारत के अंदर में तुम्हारे पाकिस्तानियों को वापस नहीं लोगे तब तक हम भी वापस नहीं लेंगे। उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो।
पाकिस्तानी मूत देंगे, वैसे ही इनका हालत खराब है, पेशाब निकल रहा है। इनके आर्मी जनरल आसिम मुनीर 5 दिन से गायब है, बंकर में छुपा था। कल मीडिया के सामने ही एक बार दिखाया, खाली उसकी पूरे दिन मीडिया दिखाया जा रहा है उसका फोटो। क्यों? क्योंकि अब पूरा वर्ल्ड पूछ रहा है, कहा गया भाई तुम्हारा जनरल? वहां के लोग पूछ रहे हैं, उनके ही लोग। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में उनकी पुलिस और उनकी फौज के बीच में मुठभेड़ हो रही है कि तुम लोगों के चलते हमारा खैबर पख्तूनख्वा, वहां के लोग तो ऐसी बढ़ के आजादी मांगते हैं भाई। टीटीपी वहां पे एक्टिव है पूरी तरह से, पाकिस्तानी फौजियों को ठोक ठोक के मारेगी दोस्तों। और ये सब एक साथ ही होगा, जब भी होगा। सब वेट कर रहे हैं कब इंडिया शुरू करे। बालूचिस्तान भी तैयारी में है कि कब हम ठोके पाकिस्तानी को। अफगानिस्तान भी तैयार है, हमारे भाई है अफगानिस्तान वाले भी, बालूचिस्तान वाले भी, ये भी तैयार है। ये भी सोच रहे हैं एक बार भारत इनको डंडा कर दे, फिर हम भी साथ में कूद पड़ेंगे। और वहां खैबर पख्तूनख्वा भी तैयार है। तो पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आ रहा उनके साथ क्या होना चाहिए। तो हमारी सरकार को सीधा अफगानिस्तान में फोन करके कहना चाहिए कि बॉर्डर भाई कर दो ब्लॉक। जब तक पाकिस्तानी भारत के अंदर बैठे पाकिस्तानियों को वापस नहीं ले लेता, तब तक पठानों को अफगानिस्तान वापस नहीं लेगा। यह करना चाहिए, तभी पाकिस्तान की सोच ठिकाने आएगी। ये लोग बेवकूफ है, कर लेते हैं पहले, बाद में सोचते हैं पाकिस्तानी, लेकिन बाद में क्या होगा ये सोचते नहीं है। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।